चलो इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन हमने पिछली बार वीडियो में कर लिए है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अ क्लेई सॉइल सैंपल इज टेस्टेड इन अ ट्रायक्सियल apparatus in a consolidated drain condition at a shell pressure of 100 kilonewton per meter square. What will be the pore water pressure at a deviated stress of 40 kilonewton per meter square? ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, गिवन लिखना है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है ऐसा न्यूमेरिकल टाइप, तो सबसे पहले गिवन लिखना है ना। तो गिवन है हमारे पास सिग्मा 3 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है, 100 है। ठीक है, यूनिट देख लेना आप, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। ओके, और सिग्मा डी हमारे पास गिवन है, वो है अपने पास 40। ओके, अभी हमारे पास एक रिलेशन होता है, सिग्मा डी इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ओके, तो आप इसको इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो हमको इसमें किसका वैल्यू चाहिए, हमको इसमें सिग्मा 1 का वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा 3 उधर चला जाएगा, है ना। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो अपने पास सिग्मा 1 आएगा 140 आएगा। ठीक है, अभी तो ओके। अभी ये क्या हो रहा है कि इसमें ना अपन को देखो क्लेई सॉइल लिखा है ना, तो क्लेई सॉइल में एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 5 होता है ना, वो 0 होता है। क्लेई सॉइल के अंदर 5 0 होता है। ओके, तो अल्फ़ा क्या है, इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा, 45 प्लस 5/2, तो 5 0 हो गया, तो अपने पास आ गया 45, है ना। ये 0 होता है क्ले के अंदर 5। ठीक है, अभी दूसरा है अपने पास सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 5, सॉरी, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2c 10 अल्फ़ा, है ना। तो इसके अंदर चलो हम भी वैल्यू पुट करते हैं, अपन को c का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा 140। हमने क्वेश्चन में ऊपर देखा, आपने वैसे निकाला है 140 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 2c। तो इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो 2c इज इक्वल टू 40 आएगा, और c इज इक्वल टू अपने पास 20 आएगा। नहीं, ये 140 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 एंड प्लस 2c, है ना। तो ये मल्टीप्लाई माइनस चला जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा 2 यहाँ से। अपने पास c का वैल्यू आया 20, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कैपिलरी प्रेशर इन अ सॉइल। तो होगा अपने पास क्या, ट्रू नहीं है। अपने पास सब में से देखो, वाटर इज अंडर टेंशन इन अ कैपिलरी, ठीक है, सही बात है, वाटर टेंशन में होता है। उसके बाद है पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव, ये भी सही बात है। इफेक्टिव सेट इंक्रीजेज ड्यू टू कैपिलरिटी जोन, ये भी सही है। और कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन अ कोर्स ग्रेन सॉइल, ये बिल्कुल गलत है ना। लास्ट वाला गलत है, तो डी गलत है अपने पास। ये कैसे गलत है, ठीक है। वॉइड रेशियो एंड साइज ऑफ अ वॉइड इज लेस इन अ फाइन ग्रेन सॉइल, है ना। तो कैपिलरिटी ज़्यादा होता है, कैसे होता है, वॉइड रेशियो कम होता है और साइज ऑफ वॉइड्स भी कम होता है फाइन ग्रेन सॉइल में, इसलिए कैपिलरिटी ज़्यादा होती है। मतलब जैसे आपने दूसरे, मैं इसको नॉन टेक्निकल में थोड़ा समझा देता हूँ आपको, कि मतलब क्या है कि एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे कहीं पे वाटर स्ट्रेटा है, हमने सॉरी, हाँ, ठीक है, हमने ऊपर से पाइप डाली, इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, एग्जांपल है, और दूसरे का है 20 सेंटीमीटर। दोनों में पानी आएगा, लेकिन 10 वाले में जल्दी आएगा, क्योंकि इसका ये कम है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए जो आपस में जो वाटर के पार्टिकल होगा उसका बॉन्डिंग थोड़ा इसमें अच्छा रहेगा, तो जल्दी ऊपर खींचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द रेंज ऑफ अ वॉइड रेशियो बिटवीन विच फिक्स एंड कंडीशन अकर इन अ कोहेजन लेस सॉइल इज वॉइड।
वो होगा अपने पास, क्या होगा, 63 का होगा अपने पास E इज इक्वल टू 0.65। अभी ये कैसे आया, देखो क्विक सेंड कंडीशन के लिए क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू 1 होता है ना। ठीक है, दूसरा आई सी का दूसरा एक और रिलेशन है, स्लैश करके मैं लिख रहा हूँ, G-1/1 + E। ओके, और अपन को पता है कि जी का वैल्यू अपन सॉइल के लिए क्या लेते हैं, 2.65 -1/1 + E। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमारा आएगा ई का वैल्यू 0.65, जो कि है ऑप्शन बी के बी की रेंज में आता है। उसके बाद है द रूट टाइम मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, ये ऑप्शन बी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, टी वी इज इक्वल टू सी वी टी अपॉन D10², ना, ये फॉर्मूला था ना अपने पास, टी वी इज इक्वल्स टू सी वी टी डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। उसके बाद है देयर आर टू फुटिंग, there are two footing resting on a ground surface. One footing is square and dimension b, the other one is width b. Both of them are subjected to a loading intensity of q. The pressure intensity at the depth below the along the center line would be, क्या होगी अपने पास, largest step of footing, large for a strip and small for a स्क्वायर। ये कैसा है अपने पास, ये है अपने पास L/B से, L/B 1 होता है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, और L/B इन्फिनिटी होता है किसके अंदर, स्ट्रिप के अंदर। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस लाइज फैक्टर BIB विल बी मोर इन स्ट्रिप फुटिंग, है ना। तो स्ट्रिप फुटिंग में क्या होगा, लार्ज होगा और स्क्वायर में कम होगा। उसके बाद है नंबर ऑफ ब्लोज ऑब्जर्व्ड इन a standard penetration test for a different depth are given as follow। हमको क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अभी ये आप क्वेश्चन देख लो, अपन जो SPD लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट 150 नंबर ऑफ ब्लोज कंसीडर नहीं करते अपन, उसके 150 के बाद के फ्लो कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ गए आप, समझे ना, मतलब पहले 150 कंसीडर नहीं करने, तो ये कंसीडर ही नहीं करने। ठीक है, उसके बाद वाले करने हैं, तो कैसे होगा, 10 और ये 8, तो 18 हुआ, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, है ना। मान लो इसके अंदर नीचे नीचे और वैल्यू होती तो वो सारी सम अप हो जाती। ओके, उसके बाद है द सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर D1 एंड D, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, D1 एंड D2 आर रेस्टिंग ऑन अ सरफेस और द सेम प्योरली कोहेसिव सॉइल। द रेशियो ऑफ द ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज, वो होता है अपने पास 1 होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। The unconfined compressive strength of a saturated clay is 54. The value of cohesion will be, वैल्यू ऑफ कोहेजन क्या होगी अपने पास, ये तो आपने मैंने पहले भी करा हुआ है, C=QU डिवाइडेड बाय 2 होता है ये, तो 54/2, तो अपने पास आएगा ऑप्शन सी 27। उसके बाद है द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले इज 54। अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ 4/4 इज रेस्टिंग on a surface of a deposit. Ultimate bearing capacity as per Terzaghi theory is, अपन को तर्जागी थियरी से फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले सी निकालेंगे, सी इज इक्वल टू अपने पहले क्वेश्चन में निकाल दिया है, सी अपने पास है 27, है ना, 54 डिवाइडेड बाय 2, तो 27 आ ही गया। ओके,
उसके बाद है अपन को क्या दे रखा है, स्क्वायर फुटिंग दे रखा है ना, 4/4 मतलब स्क्वायर फुटिंग है। तो क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन वाई। फॉर क्ले फाई इज इक्वल टू 0 होता है फॉर क्ले के लिए, है ना। तो लास्ट की दोनों ज़ीरो हो गई अपने पास, तो बच्चा क्या 1.3 इंटू 2.7 प्लस इंटू 5.71 प्लस ज़ीरो, तो अपने पास ये बच्चा आएगा आंसर इसका 200, ठीक है। ये क्या क्या अपना, ये एन सी का वैल्यू कैसे आएगा ये देखते हैं अभी। ये आएगा अपने पास 1.5 पाई प्लस 1, तो आएगा अपने पास 5 पॉइंट समथिंग। ओके, तो अपन 5.71 इंटू 27 इंटू 1.3, ठीक है। 5.71 इंटू 27 इंटू 1.3, तो अपने पास आएगा आंसर 200। ओके, परफेक्ट है, ठीक है। द लिक्विड लिमिट एल एल, प्लास्टिक लिमिट पी एल एंड श्रिंकेज लिमिट एच एल ऑफ अ कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या है भाई, ये क्या होगा, इसका आंसर बी ही होगा ना। लिक्विड लिमिट पहले आता है, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट बाद में आता है, ठीक है। उस साइड से ग्राफ देखो तो, है ना, ये था ना अपना ग्राफ, है ना। तो ये श्रिंकेज लिमिट, ये प्लास्टिक, ये बचा क्या, लिक्विड। ओके, ये श्रिंकेज है एस एस, ये प्लास्टिक, ये लिक्विड। ओके, तो लिक्विड बड़ा होता है प्लास्टिक उससे, और ये उससे छोटा होता है, डन। उसके बाद है बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 71 क्वेश्चन देखे, घबरा नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल है। क्या दे रखा है, ग्राउंड का कंडीशन दे रखा है अपन को, है ना। 5 मीटर का डेप्थ है, कुछ पी पॉइंट है, 5 मीटर डेप्थ पे है वाटर टेबल, ग्राउंड लेवल पे वाटर कंटेंट डब्ल्यू 20% दे रखा है, जी का वैल्यू दे रखा है, गामा डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। पॉइंट पी 5 मीटर है, तो पता ही चली गया, सीखे। सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ अ सैंड निकालना क्या है इसमें, हाँ, गामा सेचुरेटेड। ओके ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको है ना क्वेश्चन में पता होना चाहिए आपको निकलना क्या है, गामा सेचुरेटेड। तो आपको गामा सेचुरेटेड निकालना है, सेचुरेटेड यूनिट वेट मतलब गामा एस, गामा सेचुरेटेड सॉरी। तो उसका होता है जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, अपने पास फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। इसमें अपन को गामा डब्ल्यू दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी दे रखा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। 2.7 दे रखा है, क्या दिक्कत है भाई फिर, है ना। ई नहीं दे रखा है ना, अपन को क्या करना है, ई निकलना है। अभी ई के लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, सब बढ़िया रिलेशन, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एस ई। अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, ठीक है। ई के लिए क्या होगा, डब्ल्यू जी अपॉन एस ई होगा, डब्ल्यू जी अपॉन एस होगा अपने पास, है ना। डब्ल्यू दे रखा है 20%, 2.7 ये दे रखा है, ग्रेविटी दे रखा है। सेचुरेशन एस तो ये 1 ले लगा क्योंकि पूरा वाटर टेबल यहाँ तक भरा हुआ है, देखो, तो सेचुरेटेड हो गया। तो ये 1 ले लिया, अपने पास क्या आ गया 2.7 इंटू 254 आ गया, 0.54 आ गया ये अपने पास, है ना। ये 0.54 आ गया अपने पास ई का वैल्यू। अभी अपने पीछे वाले फॉर्मूले में सीधा मैं वैल्यू रख रहा हूँ, है ना, जी प्लस ई अपन बोल बोल के रख रहा हूँ। देखो जी प्लस ई, जी दे रखा है 2.7 प्लस ई हमने निकाला 0.54। उसके बाद है नेक्स्ट है डिवाइड में क्या है अपने पास 1 प्लस ई, तो 1 प्लस 0.54 इंटू गामा डब्ल्यू 10 दे रखा था अपन को ऑलरेडी। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21। उसके बाद है द टोटल स्ट्रेस bore water pressure and a effective stress kilonewton per meter square at the point 2.5 below the ground is, ठीक है। टोटल स्ट्रेस गामा सेचुरेटेड इंटू एच होगा, क्या होगा भाई, टोटल स्ट्रेस क्या होगा, गामा सेचुरेटेड इंटू एच, ठीक है। गामा सेचुरेटेड इंटू एच होगा अपने पास,
ठीक है, तो 21 × 5 सॉरी हाँ × 5 इज इक्वल टू 21×5 = 105। ठीक है, उसके बाद है पोर वाटर प्रेशर, ये होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये होगा अपने पास 10 × 5, ये रहा 10, कहाँ गया, ये रहा 10, ये रहा यहाँ पे 10 दे रखा है, 1 मिनट, ये रहा गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो 10 × 5 तो 50, तो अपना 75 और 50 किधर है, और इफेक्टिव स्ट्रेस होगा दोनों का माइनस, तो 105 माइनस 50 तो हो गया 55, 55 तो 72 का अपने पास आएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 150 एंड ठीक है ना। सीक्वेंस भी देखना है आपको, है ना, कौन से सीक्वेंस में पूछा गया, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, करेक्ट है। अ कॉलम इज सपोर्टेड on a footing as shown in the figure. The water table at a depth 10 meter below which at the base of the footing. ठीक है, अपन को तर्जागी का इक्वेशन लगाना है और इसके अंदर अपन को फाइंड करना है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, अब देखो क्यू यू का इसमें फॉर्मूला होता है, तर्जागी का रेक्टेंगुलर में अपने पास फॉर्मूला होता है। चलो अपन लिखते हैं, ये रहा गया, हाँ, है ना। अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना ये। ठीक है, क्यू यू अपने पास है 1 + 0.3 B/L CNC, है ना, CNC प्लस गामा डी NQ प्लस 0.5 तो आएगी। ओके, गामा बी इंटू 1 - 0.2 B/L। ठीक है, लास्ट टर्म बचा था अपना 0.5 गामा बी 1 - 0.2 B/L एन गामा। ठीक है, अभी इसके अंदर अपने पास सी हमेशा ज़ीरो ही आता है, मतलब हमेशा ज़ीरो नहीं आता, याद रखना। सैंड के लिए ज़ीरो होता है अपने पास, सॉरी, सैंड के लिए सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है अपने पास। ठीक है, अभी देखो, है ना, आप साथ साथ लिखते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.5, एल दे रखा है तो 3 हो गया, सॉरी, बी का वैल्यू 1.5 दे रखा है, एल का वैल्यू 3 दे रखा है, एन क्यू का 24 दे रखा है, एन गामा का 20 दे रखा है ना, ये रहा। उसके बाद बचा क्या, हाँ गामा बचा ना अपने पास, गामा का 18 दे रखा है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको अपने को फॉर्मूले में रखना है। तो 0 + 18 + 1 × 24, ठीक है, प्लस 0.5 × 18 × 1.5 इन द ब्रैकेट 1 - 0.2, वापस लिखता हूँ मैं, ना, जो आराम से लिखते हैं, 0 + 18 × 1 × 24 प्लस 0.5 × 18 × 1.5 1 - 0.2 1.5 डिवाइडेड बाय 3 × 20 तो अपने पास कितना आएगा, 6, ये आएगा अपने पास। इसको सॉल्व करेंगे ना, 1 मिनट, हाँ, तो ये अपने पास आएगा 675 kN/m²। ठीक है, उसमें से गामा डी माइनस करेंगे, माइनस गामा डी, तो 18 × ये 1 में 80 का डी क्या है, ये 1 है अपने पास, है ना। इसका अपने पास आंसर आएगा 630 आएगा, क्या आएगा, 630। उसके बाद है फॉर द अबव सेफ लोडिंग के लिए, सेम ही क्वेश्चन के लिए अपन को करना है, तो ये कर लेते हैं ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं अपन, क्या लिखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन 3 लेते हैं, तो 630
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.5 इंटू 3, तो अपने पास आएगा 945 आएगा। ठीक है।